चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन 29 है, डिसोल्यूशन का चैप्टर आपका चल रहा है। गिरिजा और गणेश पार्टनर हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशो 2:3। मार्च 31 की बैलेंस शीट दे रखी है, तो एक बार ट्रांसफ़र कर लेते हैं पहले हम। बैंक तो आपका बैंक अकाउंट में ठीक है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन रहेगा, टू डेटर, बाय प्रोविज़न, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू बिल्डिंग। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको पता है क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि टू प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस मैंने पहले ले लिया, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। बैंक का बैलेंस बैंक में रहेगा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके डालेंगे वहाँ पे। बाय में आ जाते हैं, बाय क्रेडिटर, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी ट्रांसफ़र होगा। गिरिजा ब्रदर लोन, बाय गिरिजा ब्रदर लोन, ये लोन अलग से बनेगा। किसका लोन है ये? गणेश का। तो गणेश लोन से बाय बैलेंस ब्रोड डाउन और टू बैंक, जैसे आप करते हो वैसे ही गणेश लोन बाय बैलेंस ब्रोड डाउन और टू बैंक कर देना, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये मैंने आपको कहा था खाली बाय में ट्रांसफ़र होगा, पेमेंट तो करनी नहीं है आपने, बस खाली बाय में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ये मैं सब ट्रांसफ़र कर दिया। प्रोविजन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बाय बैंक ऑर्डर, बाय गिरिजा ब्रदर लोन, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इधर ट्रांसफ़र करा टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू बिल्डिंग, ठीक है। ये सब ट्रांसफ़र आपके कर दिए। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन को। ऑन द डेट फर्म आपकी डिसोल्व हो गई, सेट्स बेचने से जो मिला है। डेटर में से 6,000 बेड हो गए। ये मैंने आपको पहले बहुत बार पॉइंट बताया कि जैसे डेटर टू बेड डेट्स हो जाते हैं ना, तो जैसे डेटर आपको कितने के दे रखे हैं, 55,000 के दे रखे हैं। यहाँ देखना, जो हमारी उसमें 55 के, 55,000 में से फिर आप 6,000 घटा दीजिए, यानी बाकी डेटर से कितना मिला, 49,000 मिला। यानी कैसे लेस करना है, 55,000 में से आपने क्या करना है, 6,000 लेस करके बाकी डेटर से हमें 49,000 मिला। ये मीनिंग रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गिरिजा एग्रीड टू पे ऑफ हर ब्रदर लोन। गिरिजा अपने ब्रदर की लोन की पेमेंट करने के लिए तैयार है। अब जैसे गिरिजा का ब्रदर लोन दे रखा ना यहाँ पे, तो टू गिरिजा कैपिटल, टू में जाएगा उसके नाम से, टू गिरिजा कैपिटल ब्रैकेट में ब्रदर लोन लिख देना। कितने का ब्रदर लोन दे रखा है, 77,000 का, ऐसे करके डाल देना। जन एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गिरजा कैपिटल अकाउंट, टू गिरजा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है, एक क्रेडिटर था 10,000 का, उसको हमने केवल कितने देने हैं, 3,000 देने हैं। तो टू बैंक 3,000 पेमेंट करेंगे। लेकिन जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर में से हम लेस करेंगे 10,000, यानी अब जो आपके क्रेडिटर बच गए ना, जैसे 80,000 के थे, उसमें से आप 10 घटा दीजिए, तो बाकी क्रेडिटर कितने के रहेंगे, 70,000 के। अगर कुछ नहीं गएगा तो आपने इसकी खुद पेमेंट करनी है टू बैंक करके। लेकिन देख लेते हैं आगे कोई पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अभी तो ये क्लियर है कि हमारे पास जो क्रेडिटर बचे हुए हैं ना, वो आपने कितने के बचे हैं, 70,000 के। दोबारा बता देता हूँ कि एक क्रेडिटर था 10,000 का, उसको हमने कितने पे करने हैं, 3,000 पे करने हैं। तो टू बैंक 3,000, लेकिन क्रेडिटर में से कितना घटाओगे, 10,000, तो क्रेडिटर कितने के रह गए आपके, 70,000 के बच गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्डिंग कितने में सोल्ड कर दी, 180 में, और कमीशन कितना दिया ऑक्शनरी को, 8,000। तो ऐसा करना, मैंने पहले भी कहा था, ये जो सेट्स वगैरह सेल होते हैं ना, तो उसमें से लेस करके लिखना। जैसे बिल्डिंग 180 की है, कमीशन कितना दिया, 8,000, तो 1,80,000 में से 8,000 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यानी बिल्डिंग से हमें 1,72,000 मिला है। बिल्डिंग से कितना मिला, 1,72,000। नेक्स्ट पॉइंट है, गणेश ने क्या किया, कुछ स्टॉक का पार्ट 4,000 में ले लिया। तो ये भी गणेश लेके जा रहा है, गणेश पार्टनर है, स्टॉक ले रहा है, तो बाय गणेश कैपिटल 4,000। तो अभी भी देखना पड़ेगा स्टॉक कितने का बचा बाकी। तो स्टॉक की बुक वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ये 20% लेस देन क्या लिखा हुआ है, बुक वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 4,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80, अपॉन क्या करेंगे 80, इससे हमारी उसकी बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी बुक वैल्यू स्टॉक की 5,000 थी। बुक वैल्यू स्टॉक की कितनी थी, 5,000 का स्टॉक वो कितने में लेके गया, 4,000 में लेके गया। यहाँ तो हम 4,000 लिखेंगे, लेकिन स्टॉक में से कितना घटाएंगे, 5,000 घटा देंगे। स्टॉक आपका 78,000 का है ना, अब 78 में से आप 5 को घटा दीजिए, बाकी आपका स्टॉक 73 का बचेगा। स्टॉक आपका कितना बचा, 73। अब क्रेडिटर कितने बचे हुए हैं आपके, 80,000 के, 70,000 के, ध्यान में रखना। स्टॉक आपका 73,000 का बच गया। और आगे कह रहा है, बाकी जो स्टॉक था ना, वो क्रेडिटर ने ले लिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। तो अब इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, ना तो स्टॉक की एंट्री करोगे ना क्रेडिटर की एंट्री करोगे। इधर से स्टॉक गया, इधर से आपके क्रेडिटर चले गए। ये आपका क्रेडिटर का पॉइंट और स्टॉक का पॉइंट कंप्लीट हो गया। दोबारा, गणेश ने कुछ पार्ट स्टॉक का कितने में लिया, 4,000, तो बाय गणेश कैपिटल 4,000 डालेंगे,
और स्टॉक में से हम कितना लेस करेंगे, वो बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 20% लेस देन था, क्या लिखा हुआ है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4000 मल्टीप्लाई 100 बाय, अब बुक वैल्यू से कितना कम है, 20% कम है, तो 100 में से 20 घटा दो, 80 से करोगे तो 5000 यानी उसकी बुक वैल्यू थी। यानी 5000 का स्टॉक वो कितने में लेके गया, 4000 में। यहाँ तो 4000 आएगा, स्टॉक में से कितना घट जाएगा, 5000। बाकी स्टॉक कितना रह गया, 73। और क्रेडिटर आपको बताई थे कितने बच गए, 70,000। और लास्ट में कह रहा है कि जो बच गया बैलेंस था ना स्टॉक का, वो क्रेडिटर ने ले लिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, तो अब इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इधर से आपके क्रेडिटर गए, इधर से आपका स्टॉक चला गया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट से 9000 कम मिला। जैसे इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, 89 की है ना, इसमें 9000 कम करो, यानी इन्वेस्टमेंट से कितना मिला, 80,000 मिला। तो टोटल करके ये आपका 3,01,000 बाय बैंक करके डाल देना। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने दे रखे हैं, 70,000, जो किसने पेड करे, गणेश ने। अब देखो एक्सपेंसिस थे, कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, तो उसका नाम टू गणेश कैपिटल। जैसे हम याद है एक्सपेंसिस की एंट्री में से टू बैंक करते आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा फिर उसका नाम आएगा। जैसे देखो ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस कितने के थे, 17,000 के, कौन पेड करेगा, गणेश, तो टू गणेश कैपिटल, ऐसे करके एंट्री आप डालना, ठीक है। अब लास्ट में चेक करो कोई लायबिलिटी बची तो नहीं, प्रोविजन की पेमेंट तो करते नहीं हम, क्रेडिटर की हो गई, वो फुल सेटलमेंट में ख़त्म भी हो गए थे। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आप टू बैंक करके बैंक ओवरड्राफ्ट की अपने आप पेमेंट कर देना, 50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा। गिरिजा ब्रदर लोन को गिरिजा कैपिटल, गिरिजा लेगी गई थी, इसकी पेमेंट नहीं करती, किसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। अब आपका कंप्लीट हो गया। बाकी लॉस निकलेगा, लॉस को आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रेशियो आपको दे रखी है, क्या रेशियो दे रखी है, 2:3, तो 2:3 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 90,000 का लॉस बचेगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद लोन तो तैयार हो गया, लोन तो आपको बता ही दिया, तो उसके बाद आपको कैपिटल बनाने आते हैं। सबसे पहले कैपिटल का क्या लोगे, बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट आइटम में प्रॉफिट एंड क्या दिया हुआ है, लॉस। उसके बाद यहाँ से एंट्री उठाएंगे हम, ये रहा आपका टू गिरजा कैपिटल, टू गणेश कैपिटल, है ना। कैपिटल वाली एंट्री देखनी है ना, टू तो कहाँ जाएगी, बाय में, बाय रियलाइजेशन, गिरजा वाला गिरजा में, गणेश वाला गणेश में, ऐसे करके डाल देना। उसके बाद एक लॉस हुआ था, ये टू रियलाइजेशन लॉस के लिए आ गया। एक उसने सेट्स भी लिया था, 4000 का लिया था ना, बाय गणेश कैपिटल, तो टू रियलाइजेशन 4000, उसका अमाउंट डाल देना। उसके बाद बाकी टू बैंक पेमेंट कर देना फाइनल। लास्ट में कौन सा अकाउंट बनता है, बैंक, बैंक का पहले टू बैलेंस ब्रोड डाउन। एक तो ये टू बैंक वाली एंट्री है, टू तो कहाँ जाएगी, बाय में, बाय गिरजा कैपिटल, बाय गणेश कैपिटल। एक लोन में टू बैंक है, टूवेल्व कहाँ जाएगा, बाय में, बाय गणेश लोन। एक आपका टू बैंक यहाँ है, टूवेल्व कहाँ जाएगा, बाय में, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। एक बाय बैंक इधर है, तो कहाँ जाएगा, टू रियलाइजेशन करके डाल देना, ठीक है। उसके बाद टोटल मिला देना, टोटल आपका टैली हो जाएगा, मिल जाएगा आपका टोटल। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 3,21,000, 3,21,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29, उसके बाद 30 में बाद में कराऊंगा, पहले आपको 31 क्वेश्चन निकालना। तो पहले 31 क्वेश्चन देखेंगे एक बार। इलिस्ट्रेशन, ए बी सी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6 है। तो क्या रेशियो बनी, 3:2:1, ये इनकी रेशियो दे रखी है, किस किस की है, ए बी और सी की। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार बुक निकाल के साथ में देखा करें, टू प्लान, टू फॉर योर प्रॉपर्टी, टू पेटेंट्स, टू स्टॉक, टू डेटर, बाय प्रोविज़न। उसके बाद टू प्रीपेड एक्सपेंसिस, कैश एट बैंक, तो बैंक का बैलेंस हो गया, तो बैंक में जाएगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है, 28,000। बाकी मैंने सेट सारे ट्रांसफर कर लिए, जैसे मैं आपको कह रहा था, टू प्लांट, टू फॉर योर प्रॉपर्टी, टू पेटेंट्स, टू स्टॉक, टू डेटर, बाय प्रोविज़न इधर डाल देना, 1500 का प्रोविज़न है। उसके बाद टू प्रीपेड एक्सपेंसिस, अच्छा बाय में आ जाते हैं, बाय क्रेडिटर, बाय मिसिस सी लोन, बाय मिसिस सी लोन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नीचे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं दे रखी, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो आप यहाँ डाल देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ए बी और किसमें, सी में कर देना, ठीक है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसोल्व द फर्म, फर्म को डिसोल्व कर दिया गया। ए ने सारा बिजनेस ले लिया, अब सारा बिजनेस कौन लेके जा रहा है, ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस। तो बस आपने क्या करना है, बाय एस कैपिटल, बाय क्या करेंगे, एस कैपिटल। तो जो जो बिजनेस ले रहे हैं, तो प्लांट ले रहे हैं कितना डेप्शन काट कर, 20% काट कर। प्लांट जैसे 50,000 का है ना, तो प्लांट एट डेप्रिसिएशन ऑफ 20%। तो प्लांट जैसे आपका यहाँ देख लेंगे कितने का प्लांट दे रखा है आपको, ये दे रखा है 50,000 का ना, 50,000 का आपने 20% लेस करना है,
ये 10,000 लेस करके यानी कितने में 40,000 में लेके गया, ठीक है, 40,000 प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की 150 की बाय एज कैपिटल, ये सारा कुछ ये लेके जा रहा है ध्यान, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000 की। उसके बाद गुडविल एट 10,000, तो गुडविल 10,000। अब ये देखना गुडविल सर ऊपर तो थी नहीं, कोई बात नहीं, लेके जा रहा है, सेट्स रिकॉर्डेड है, कोई बात नहीं, गुडविल डाल दीजिए बाय एज कैपिटल करके डालना, ठीक है। उसके बाद पेटेंट बुक वैल्यू पे, पेटेंट की बुक वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 6,000, फिर 6,000 के लेके गए। पेटेंट के बाद डेटर 35,000 में, तो डेटर 35,000। नेक्स्ट पॉइंट, आधा स्टॉक तो 30% ज़्यादा पे, बाकी आधा 50% कम पे। इस पॉइंट को थोड़ा देखना ध्यान से। जैसे स्टॉक देखो कितना दे रखा है ऊपर, एक बार स्टॉक जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 40,000 का है, तो 40,000 के ना दो पार्ट बना देना, पहला पार्ट भी 20 का हो गया, दूसरा पार्ट भी 20 का हो गया, ऐसे करके, ठीक है, दो पार्ट हो गए। और कहता है उसने हाफ स्टॉक उसने लिया 30% ज़्यादा पे, जैसे पहले 20 है ना, 20 का 30% ज़्यादा यानी 6,000 ज़्यादा हो गया, यानी 26,000 में, ठीक है। और बाकी हाफ स्टॉक 50% कम पे, जैसे 20 का बच गया, 20 का 50% कम, यानी 10,000 कम, यानी 10,000 में ये टोटल मिला के 36,000 में स्टॉक लेके गया ए। आधा स्टॉक उसने 30% ज़्यादा पे लिया, 26 और 36 होता है 26,000 हो गया, ऐड करना। और हाफ स्टॉक तो 50% कम पे, तो 50% कम करके 10,000 कम करके 10,000 ही रह गया, तो 26 और 10 टोटल कितना 36,000 में स्टॉक लेके गया, ठीक है। तो सब कुछ एक के नाम से 2,77,000 ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मिसिस सी लोन वाज टू बी रिपेड, मिसिस सी लोन की पेमेंट कर दी। पेमेंट अब देखो सी लोन इधर है ना, यहाँ पे कहाँ पेमेंट करेंगे, टू बैंक, मिसिस सी लोन यहाँ कर दीजिए। आगे आता है क्रेडिटर की वैल्यू कितनी लगी 22, और ये किसने ले ली, ए ने। अब क्रेडिटर कौन लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है, टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल। क्रेडिटर जैसे इधर दे रखे तो टू में जाओगे, टू एस कैपिटल 22,000 के। उसने ना क्रेडिटर को इधर माइनस कर दिया, इधर माइनस करने की जरूरत नहीं है, इधर देखो लाइबिलिटी को लेकर तो मैंने आपको टू में बताया था, टू में लिख देना, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा ना टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल 22,000, ठीक है। उसने इधर लेस कर दिया, कोई बात नहीं, आप इधर दिखा दो, क्योंकि सारा बिजनेस ए लेके जा रहा था ना, उसने इधर ही माइनस कर दिया कि क्रेडिटर भी चलो ए लेके गया, लेकिन आप इधर दिखा दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू एस कैपिटल करके डाल देना। उसके बाद एक्सपेंसेस जो हुए आपके, कितने एक्सपेंसेस हुए 1,000 के, तो टू बैंक 1,000 के एक्सपेंसेस ये आप शो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब टोटल करेंगे, ये साइड ज़्यादा है, 3,23,000 प्रॉफिट होगा इसमें, ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, रेशियो आपको दे रखी है, क्या रेशियो है 3:2:1 में बांट देना, ठीक है। लास्ट में चेक जरूर कर लेना, कोई लायबिलिटी बचनी चाहिए, जैसे प्रोविजन की पेमेंट नहीं होती, क्रेडिटर की हो गई, वीसीसी लोन की हो गई, ठीक है। तो टोटल करके प्रॉफिट। अब कैपिटल अकाउंट आएंगे, सोशल कैपिटल का बैलेंस आ गया, इशू आइटम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, पहले बताया था आपको। अब यहाँ से एंट्री उठाओ, टू एस कैपिटल बाय रियलाइजेशन 22,000, प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन तीनों में, उसके बाद बाय एस कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो ए की साइड ज़्यादा, इसका तो बाय बैंक आएगा, बी ओ सी की ये साइड ज़्यादा, इसका टू बैंक कर देना। और लास्ट में कौन सा अकाउंट बनता है आपका, बैंक अकाउंट। बैंक का पहले बैलेंस ले लिया, अब सारी बैंक वाली एंट्री तो आपको पता है कैसे लेनी होती है, बाय रियलाइजेशन, जैसे दो एंट्री उधर थी ना टू में, और बाकी कैपिटल की एंट्री टू एस कैपिटल बाय वीस कैपिटल बाय सीस कैपिटल, इसका बाय बैंक की तरह आया तो टू एस कैपिटल आएगा, टू बैंक की तरह आया बाय बीस कैपिटल बाय सीस कैपिटल आ जाएगा, फिर ओवरऑल इसका टोटल आप कर देना, ठीक है। तो आज तो ये दो क्वेश्चन आपके हैं जो करने हैं आपने क्वेश्चन, एक तो 29 ही करना है एक्सरसाइज का, एक 31 करना है, ये दो क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। एक बार थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ 29 और 30 का, एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे 29 क्वेश्चन है, ये देखना एक बार, पी क्यू आर है 1:2:2 में, तो ये डाल दी मैंने रेशियो 1:2:2। उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है, एक बार ट्रांसफ़र कराओ, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू ऑफिस इक्विपमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर, और बाय प्रोविज़न। बैंक का बैलेंस तो बैंक में जाएगा, तो आपने बढ़ाना है, बैंक टू बैलेंस ब्रोड डाउन। इसके बाद इधर आ जाते हैं बाय क्रेडिटर, प्रोविज़न आपका आ गया बाय क्रेडिटर, बाय बैंक का ड्राफ्ट, क्यू लोन अलग से बनेगा, पार्टनर का लोन है, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 40,000, क्यू लोन यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र तो कर लोगे ना, देखो टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू ऑफिस इक्विपमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर, बाय प्रोविज़न,
बाय क्रेडिटर बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, पेमेंट आपने क्रेडिटर की भी करोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट की करोगे, कुछ नहीं करोगे तो खुद कर देना पेमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक बार देखो क्या कह रहा है। पार्टनर अग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म। अब पार्टनर डिसॉल्व करने के लिए तैयार हो गए फर्म को। यू आर गिवन द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिसोल्यूशन, कि एक डेटर था 20,000 का, उसको हमने फुल सेटलमेंट में कितने मिले, उससे हमें 12,000 मिले। तो बाय बैंक डेटर से कितने मिले, 12,000। तो ये डालेंगे यहाँ पे, दोबारा पढ़ लेंगे। वन ऑफ द डेटर ₹420,000, वो हमें कितने पेड कर रहा है, 12,000 पेड कर रहा है। तो बाय बैंक डेटर से 12,000 के डेटर से अब लेस कितना करेंगे, तो जो उसकी बुक वैल्यू है डेटर की, ये 60,000 के डेटर थे ना, अब 20 के डेटर ने हमें कितना पे किया, 12,000 पे किया। तो अब डेटर तो 20 के चले गए ना, तो डेटर बाकी अब कितने के रह गए, देखो 60 के थे, 60 में से आप 20 घटा दीजिए, तो डेटर बाकी बच गए 40,000 के। और आगे कह रहे हैं डेटर में से ना बाकी 5,000 बेड हो गए, डूब गए, यानी 5,000 और घटा दो इसमें से, यानी हमें बाकी डेटर से कितना मिला, 35,000 मिला। तो डेटर से 35 ये दिखाने हैं। 12 तो ऊपर इकट्ठा बाद में इकट्ठा कमांड भी दिखा सकते हो, डेटर 12 प्लस 35 दोनों को मिला के दिखा दो। लेकिन जैसे पहले अलग एंट्री बना दी, डेटर से 12,000 मिले, लेकिन डेटर में से 20 घट के डेटर कितने के रह गए, 40,000 के, और 5,000 के बेड डेट्स हो गए, तो बाकी डेटर से कितने मिले, 35,000 मिले। वाई बैंक डेटर 12,000, डेटर 35,000। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्ट था स्टॉक का, वो हमने सोल्ड किया है 20,000 में। पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड 20, पूरा स्टॉक नहीं सोल्ड करा है, उसका पार्ट सोल्ड करा है। तो बाय बैंक स्टॉक 20,000। मुझे ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक में से कितना घटाऊँ, और स्टॉक में से याद है हमेशा बुक वैल्यू घटती है, नहीं तो थोड़ा बुक वैल्यू थोड़ा ऐसे दे रखा है, जो बुक वैल्यू है 25% मोर देन द बुक वैल्यू, बीइंग 25% मोर देन द, जैसे पहले लेस लिखा होता था ना, अब मोर आ गया, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे निकालना फिर। 20,000 बुक वैल्यू निकालनी बता रहा हूँ, 100/125। जैसे मान लो बुक वैल्यू से लेस होता तो लेस करके लिखते हैं ना, लेस करके हम डिवाइड करते हैं। अब ये मोर देन बुक वैल्यू है, तो आपने क्या करना है, 100 में 25 ऐड कर देना। ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मोर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मोर, तो मोर करके यानी 100 में 125 ऊपर 100, यानी 16,000 उसकी बुक वैल्यू थी। यानी 16,000 का स्टॉक वो कितने में लेके गया, 20 में, यहाँ तो 20 आएगा। बाई बैंक को सोल्ड करा तो बाई बैंक कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन जो स्टॉक में से लेस करने की बारी आएगी, ये स्टॉक 2 लाख का है ना, 2 लाख में से आपने बुक वैल्यू घटानी है, यानी 16,000 बुक वैल्यू। अब स्टॉक आपका ध्यान रखना 1,84,000 का बचा हुआ है। 1 लाख कितने का बचा हुआ है, 84,000। ये क्लियर कर लीजिए पॉइंट को, कि उसने जो स्टॉक था कुछ पार्ट ले सोल्ड कर दिया हमने 20,000 में। अब यहाँ कुछ पार्ट सोल्ड करा तो स्टॉक तो पूरा कम नहीं होगा ना स्टॉक में से, तो और स्टॉक में से हमेशा बुक वैल्यू कम होती है। और बुक वैल्यू उसने पता कैसे दे रखी है कहता बुक वैल्यू जो है ना 25% मोर देन द बुक वैल्यू, जो उसने स्टॉक बेचा है ना 25% मोर देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 25% ज़्यादा पे बेचा है। तो हम कैसे करेंगे, बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125, यानी 100 में 125 ऐड करना। तो यानी उसकी बुक वैल्यू 16,000 थी, तो स्टॉक में से 16,000 घटा के बाकी स्टॉक कितना रह गया, 1,84,000 का बच गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफिस इक्विपमेंट वर एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर, कितना, 7,000। कहता है ऑफिस इक्विपमेंट को ना क्रेडिटर ने ले लिया, कितने में ले लिया, 7,000 में। चलिए ऑफिस इक्विपमेंट इधर से खत्म, कोई एंट्री नहीं करते, आपको पता है सेट्स के साथ लाइबिलिटी खत्म हो जाए, अब इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि और लेकिन हाँ क्रेडिटर अब आप देखो बाकी कितने रह गए, जैसे क्रेडिटर आपके कितने के थे, 2,10,000 के थे ना। अब 2,10,000 में से आप कितने लेस कर दीजिए, 7,000 घटा दीजिए। ठीक है, तो बाकी क्रेडिटर देख लीजिए कितने के रह गए, दोबारा पढ़ लीजिए। ऑफिस इक्विपमेंट बाय द क्रेडिटर 7,000, एक ऑफिस इक्विपमेंट था, क्रेडिटर ने 7,000 में फुल सेटलमेंट में ले लिया। ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। और अनदर क्रेडिटर 40,000 का था, उसको कितने पेड करे, 40% पेड करे। तो टू बैंक क्रेडिटर 40,000 का क्रेडिटर को हमने पेड करे हैं 40%, यानी 16,000। कितने पेड करे हैं, 16,000। ठीक है, अब आप ये बताओ क्रेडिटर का बैलेंस कितना रह गया, और बाकी जो क्रेडिटर बचे उन्होंने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया फुल सेटलमेंट, तो इसकी कोई एंट्री होती नहीं, क्योंकि बदले में एसेट्स लेके जा रहे, इधर से स्टॉक गया पूरा, जो स्टॉक बचा हुआ था। इस स्टॉक आपका था बचा हुआ, कितने का बचा हुआ था, 1,84,000 का। इधर से क्रेडिटर आपके बचेंगे 1,63,000 के, इसकी कोई एंट्री मत करना है। अगर क्रेडिटर बताया तो 163 के कैसे बचे आपके, वो बता दूंगा। जैसे क्रेडिटर आपके टोटल थे हमारे पास 210 के थे ना, 7,000 का तो ऑफिस इक्विपमेंट लेके चले गए थे, तो बाकी अब देख लो कितना रह गया, 2,03,000 ये बच हो गए। और 40 के उसने हमने 40% पे कर दिया, 40,000 और घटा दीजिए।
तो ये हमारे क्रेडिटर बचे 1,63,000 के। अब बाकी जो क्रेडिटर बचे थे ना, उन्होंने स्टॉक ले लिया फुल सेटलमेंट में। इधर से स्टॉक खत्म, इधर से क्रेडिटर खत्म, कोई एंट्री नहीं करो, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट। एक बार दोबारा बता दूं, कहते हैं कि ऑफिस एग्रीमेंट था, वाज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर 7,000 इन फुल सेटलमेंट, कोई एंट्री नहीं। लेकिन क्रेडिटर ध्यान रखना कितने कम हो जाएंगे, 7,000 के। 40,000 के क्रेडिटर को कितना पे करा, 40%, टू बैंक 16,000, और क्रेडिटर में से कितने कम हो जाएंगे, 40,000 और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके क्रेडिटर जो बच गए, वो क्रेडिटर आपके बचे 1,63,000 के, और स्टॉक मैंने बताया था 1,84,000 का। लास्ट टाइम क्या देता है कि रिमेनिंग क्रेडिटर एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक इन फुल सेटलमेंट। अब कोई एसेट्स के साथ क्या खत्म हो गया, लायबिलिटी, तो उसकी कोई एंट्री आपने नहीं करनी, नो एंट्री, ये आपकी एंट्री कैंसिल होगी। नेक्स्ट में एंट्री देखो कैंसिल हो रही है। एक अनरिकॉर्डेड सेट्स 20,000 का था, वो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के 15,000 फुल सेटलमेंट, देखो एक असेट्स के साथ एक लायबिलिटी गई, तो इसकी भी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब सिर्फ एंट्री देखो पता किसकी हुई, एक तो ये वाली एंट्री हुई है बस, खाली कैरेक्टर जो 40,000 को कितना पे करा, 40% बस। ना तो इसकी एंट्री करी है, ना मैंने इसकी एंट्री करी, बाकी क्रेडिटर की, और इसकी एंट्री भी नहीं करी। अनरिकॉर्डेड सेट्स के बदले में क्या चला गया था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अच्छा, लैंड बिल्डिंग सोल्ड करी कितने लॉस पर, 20%। जैसे लैंड बिल्डिंग 5 लाख की है, 5 लाख का 20%, 1 लाख कटेगा, यानी 4 लाख में सोल्ड हुई लैंड बिल्डिंग, कितने में, 4 लाख में। और रिलेशन एक्सपेंसिस 16,000 कौन पे करेगा, आर, तो टू आर कैपिटल 16,000 ये आप कर देना। और एक बीच में एंट्री है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यू के लोन को हमने सेटल कर दिया, कितनी पेमेंट देकर, 30,000। पहले देखो क्यू का लोन अलग से बनता है ना, देखो आपके सामने। आप हमेशा क्या करते हो, बाय बैलेंस बीडी और टू बैंक करते हो, लेकिन उसने पता क्या किया, क्यू ने ना कुछ डिस्काउंट दे दिया हमें। कहते क्यू का लोन हमने सेटल कर दिया, कितनी पेमेंट करके, 30,000। तो आप क्या करना, टू बैंक करके 30,000, ठीक है। फुल सेटलमेंट में चला गया, यानी उसको आपने कुछ नहीं देना। तो जो डिफरेंस इसका आ जाता है ना, वह क्यों हम रियलाइजेशन में डालते हैं, कहाँ डालते हैं, अगर क्यों का लोन, जैसे पार्टनर का लोन अलग से बनता है ना, आप लोन में तो चेंज कर नहीं सकते, लोन तो पूरा दिखाओगे पहले बाय में। लेकिन अगर कम या ज़्यादा पेमेंट करोगे उसकी, तो बाकी जो डिफरेंस रहेगा ना, वो आप रियलाइजेशन में डाल देना। क्योंकि लॉस प्रॉफिट के लिए हम कौन सा काम बना रहे हैं, रियलाइजेशन बना रहे हैं। अब टू रियलाइजेशन, टू है तो कहाँ जाएगा, बाय में, बाय क्यू लोन 10,000, ऐसे करके आपकी एंट्री यहाँ इधर आ जाएगी, ठीक है। मान लो अगर आप उसको 42,000 दे देते, मान लो इंटरेस्ट साथ में देते, टू बैंक 42, फिर बाय रियलाइजेशन इधर आ जाता, और बाय तो कहाँ जाएगी, एंट्री टू में, फिर यहाँ आ जाता टू लोन, ऐसे करके डाल देते, ठीक है। अब लास्ट में एक बार बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर देना, पेमेंट नहीं हुई, टू बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। एक एंट्री और लास्ट वाली दोबारा देख लेंगे कि रिलेशन एक्सपेंसिस 60,000 से कौन पे करेगा, आर, तो टू आर कैपिटल 16,000। टोटल करके ये लॉस आपका आ जाएगा 1,10,000 का। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना, कैपिटल आपको बनाना आता है, इसके बाद कैपिटल बना लेना, ठीक है। लोन तो मैंने बता दिया, लोन कैसे बनाए, क्यों का लोन कितने का था, 40 का, पेमेंट आपने कितने की करी, 30 की, बाकी टू रिलेशन करके डाल देना, ठीक है। उसके बाद एक तो ये क्वेश्चन करना है, कौन सा है, 29 आपका बता दिया। 31, 31 में एक बार ट्रांसफर कराना फटाफट, कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, रेशो 4:2:1, ट्रांसफर कराओ, टू गुडविल, टू लीज और प्रीमिसेस, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर, बाय प्रोविजन, कैश बैंक अलग से। प्रॉफिट लॉस आपको पता क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में, टू में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाय क्रेडिटर, बाय मिसिस बी लोन, बाय मिसिस बी लोन, वो डालेंगे, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करके अपने पेमेंट कर देना, क्रेडिटर की पेमेंट भी होती है, मिसिस बी लोन की पेमेंट भी होती है, ठीक है। अब डिजोल्व कर दिया, फिर हमको ए ने सारा बिजनेस ले लिया, ए ने क्या ले लिया, ओवरऑल टेक ओवर द बिजनेस, सब कुछ लेके जा रहा है। तो बाय एस कैपिटल, बाय एस कैपिटल अकाउंट खोल लेंगे। एक तो लीज और प्रीमिसेस लेके जा रहा है 60,000 में, 60,000 डाल दिया। प्लांट एंड मशीन लेके जा रहा है 12,000 लेस देन द बुक वैल्यू, जैसे प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, 60 है ना, 60 में से 12 घटाओ, 48,000 में। उसके बाद इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से रखना, 1/4 स्टॉक तो 30/3% ज़्यादा पे ले गया, और बाकी स्टॉक 20% ज़्यादा पे ले गया। अब इसके देखो स्टॉक कैसे निकालना है, ये भी सारा कौन लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है। अब जैसे स्टॉक आपका 60,000 का है, देखो ये स्टॉक हमारा 60 का है। अब इसके ना दो पार्ट बनाओ, एक तो 1/4 कर दो इसका, 1/4 करोगे 15,000 आएगा, बाकी करोगे तो 45,000 का बच गया। दो स्टॉक हो गए। जैसे याद है पीछे आप क्वेश्चन का मैं आधा हाफ हाफ कराया था, लेकिन इसने कहा 1/4 स्टॉक इतने ज़्यादा पे ले गया और बाकी स्टॉक 20% ज़्यादा पे ले गया, तो मैंने इसके दो पार्ट बना दिए, एक 1/4 और बाकी जो 15,000 का स्टॉक है, ये तो उसने लिया 33/1/3% ज़्यादा पे, यानी इसका मतलब होता है 1/3। 1/3 जब करेंगे 5,000, यानी कितने में लेके गया, 20,000 में लेके गया,
कितने में लेके गया 20,000 में। 1/4 स्टॉक 33/1% ज़्यादा पर, यानी स्टॉक जैसे 15,000 इसका 1/3 करा, 5,000 ऐड कर दो 20,000 में, और बाकी जो स्टॉक है 20% ज़्यादा पर, बाकी स्टॉक 45 बच गया ना, इसका 20% ज़्यादा 9,000 ज़्यादा, यानी कितने में 54,000 में। अब आप टोटल कर लो इसका 54 और 20, इन टोटल मिला के आपका 74,000 में स्टॉक लेके गया। कितने में लेके गया 74,000 में। और जो डेटर थे वो 5% कम पर, तो डेटर आपके कितने के दे रखे हैं देखो एक बार, 30,000 है ना, इसका 5% कम करो, 15 कम करके 28,500 में सारा कौन लेके जा रहा है, ए। तो बाय एज कैपिटल 210,500 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या कहता है, मिसिस बी लोन वाज पेड इन फुल, मिसिस बी लोन की पूरी पेमेंट कर दी। जैसे मिसिस बी लोन है ना यहाँ पे, टू बैंक, आपने 15,000 डालना है यहाँ पे, ठीक है, 15,000 है, ध्यान रखना ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सपेंसिव कितने हुए 900, तो टू बैंक 900 यहाँ डाल देना। और एक क्रेडिटर की वैल्यू कितनी लगी 32, और ये किसने ले लिए, ए ने, तो टू एज कैपिटल 32,000 वो आप यहाँ डाल देना। टू एज कैपिटल कितना आएगा 32,000 है, ध्यान रखना। टू एज एंटी क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट है टू एज कैपिटल। बाकी बस लॉस हो जाएगा, लॉस को आप तीनों में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और लास्ट में चेक जरूर करना। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, मिसिस बी लोन को अपनी यहाँ पे टू बैंक करके पेमेंट कर दी, ठीक है। क्रेडिटर को ये लेके चला गया था, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये लॉस आएगा, लॉस को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद आप बनाना कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ये डिस्ट्रीब्यूट जरूर करना। कौन सा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा एक चीज़ में एक पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ भी था, मैंने वहाँ बताना रह गया आपको, कि ना बैलेंस शीट बना के दिखानी, किसकी, ए की। तो जब आप पहले तीनों अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा, बैंक बन जाएगा, उसके बाद बैलेंस शीट ऐसे बनती है। क्योंकि ना सारा बिजनेस ए लेके चला गया था ना, तो उसकी उसने बैलेंस शीट पूछ ली, तो ऐसे बना देना, असेट्स अमाउंट, यहाँ क्या लेते हैं लाइबिलिटीज़ और अमाउंट, ठीक है। और जो जो असेट्स वो लेके गया ना वो सब लिखने, जैसे देखो एक क्या क्या लेके गया था, एक तो लीज और प्रिमिसेस 60,000, एक तो वो डाल देना। उसके बाद क्या लेके गया था, प्लांट एंड मशीनरी 48,000, जो असेट्स वो लेके गया उसको लिखना है। उसके बाद लेके गया था वो स्टॉक 74,000 का, डेटर लेके गया था 5% प्रोविजन पे, वैसे 30 पूरे दिखा के 15 घटा के, और ये डेटर लेके गया 28,500, ठीक है। तो डेटर भी दिखा दी, जो जो असेट्स लेके गया। एक याद है लाइबिलिटी लेके गया था क्रेडिटर, क्रेडिटर आप इधर दिखाना, कितने के लेके गया था 32,000 के, और तो कुछ नहीं लेके गया ना, वो आप इसका टोटल कर देना। जब टोटल करोगे, और ये टोटल आपका पता ही है 210,500 आएगा, यहाँ भी 210,500। बाकी आपने यहाँ डालना है कैपिटल, बनेगी डिफरेंस है कैपिटल में डालना, उसकी कैपिटल आ जाएगी, इसमें से लेस कर देना। 210,500 माइनस करेंगे 32,000, तो ये कैपिटल बन जाएगी 178,500 की बन जाएगी, 178,500 की क्या निकल के आएगी, उसकी कैपिटल निकल के आ जाएगी। हाँ समझ में आ गया। ये ऐसे करके बैलेंस शीट किसकी बन रही है, बैलेंस शीट ऑफ, क्या नाम है उसका, ये बनानी है बैलेंस शीट ए, बैलेंस शीट ऑफ ए, ऐसे करके बना देना। समझ में आ गया। पहले रिलेशन, उसके बाद आप कैपिटल बनाना यहाँ, फिर बैंक, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बना देना। ये आज क्वेश्चन कर लेने आपने, ठीक है। और मेरे पास भेजते नहीं हो आप, एक दो भेजते हो बस, बाकी तो भेजते ही नहीं, ठीक है। तो आज यहीं तक, बाकी कल।